क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड है, ठीक है। एंड ये तीनों में से एक बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, ठीक है। HCF निकालना है आपको एंड इसको किस विधि से निकालना है, तो यहाँ पर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। मैंने आपको रिजल्ट में बताया भी है एंड यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इसका विभाजन का जो है प्रक्रिया क्या है यूक्लिड का, ये हमारा है A=PQ + R, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एंड सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है। तभी हम लोग इसका पहला करेंगे, तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा एक है 135 और एक हमारा है 225, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग HCF निकालेंगे एंड HCF निकालना बिल्कुल भागा की ही तरह होता है, ठीक है। भागा जैसे बनाते हैं ना, बस वैसे ही होता है, ठीक है। बट थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, वो क्या मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, भागा की तरह इसको बनाना है, ठीक है। भागा की तरह यहाँ पर देखिए ये हमारा 135 है, ये हमारा 225 है। बड़ा कौन है, बड़ा ये हमारा है, तो ये अंदर रहेगा एंड ये बाहर रहेगा, ठीक है। तो ये अंदर रहेगा, इसका मतलब क्या है, ये हमारा हो जाएगा भाज एंड ये हमारा हो जाएगा भाजक, ठीक है। आपको छोटा वाला को भाजक बनाना है, ठीक है। मैंने आपको सारे बताया हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 135, ये हमारा हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया एंड ऐसे करके ऐसे कर दीजिए एंड यहाँ पर कितना है 225, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया भाजक, ठीक है। एंड ये हमारा हो गया भाज्य, ठीक है। एंड जितना बार में काटते हैं उसको हम लोग कहते हैं भागफल एंड लास्ट में हमारा जो अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के पहले दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है A=, ये हमारा होता है PQ + R, ठीक है। यहाँ पर देखिए A= क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है। P क्या होता है, ये हमारा होता है ये भाजक, ठीक है। एंड Q क्या होता है, जहाँ पर आपका जो भागफल आता है क्वोशिएंट 100, ठीक है। एंड R क्या होता है, रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यही है यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पर देखिए भागा देना आपको, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 135, इसको भागा देंगे तो यहाँ पर 2 बार में जाएगा नहीं क्योंकि बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 1 बार में देना है एंड ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 135, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको काटिए, तो यहाँ पर देखिए 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 0 एंड ये हमारा 2 में से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हमारा एक पैंच चलेगा, कितना हो जाएगा 12, 12 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9 एंड यहाँ पर 1 बचा ना, तो 1 से 1 ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा रिमाइंडर कितना है, यानी कि शेष कितना हमारा है 90, ठीक है। जब तक आपका 0 नहीं आ जाता है ना तब तक आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब इसका थोड़ा सा नियम क्या है अलग भागा से, देखिए यहाँ पर देखिए अगर आपका रिमाइंडर कुछ बच जाता है, ठीक है, तो बच जाता है ना तो वहाँ से फिर से नया भागा बनता है, ठीक है। एंड ये क्या होता है कि जो आपका शेषफल होता है, शेषफल उसको आपको बना देना है भाजक एंड जो हमारा पहले भाजक था उसको बना देना है भाज्य, ठीक है। यानी कि ये वाला हमारा भाज्य बन जाएगा जो कि आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कितना ये वाला यहाँ चल जाता है, ठीक है। ये वाला भाजक यहाँ चल जाता है, ये हमारा भाज्य हो जाता है, ठीक है। एंड जो हमारा शेषफल बचता है ना वो हमारा हो जाता है भाजक, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ चल जाएगा, भाज्य हो जाएगा। यहाँ पर कितना हमारा 135 है, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर आपको भागा देना है, तो 90 का पहाड़ा पढ़िएगा, तो 90 से 2 बार पढ़िएगा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 90 का फिर आपको 1 बार पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बार पढ़े एंड ये कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर इसको आप काटिए, वहाँ पर देखिए ये हमारा 5 में 0 जाएगा तो ये हमारा 5 बचेगा एंड उसके बाद ये हमारा 13, क्योंकि यहाँ पर 3 में से 9 जाएगा नहीं तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 में से अगर 9 जाएगा तो ये हमारा बचेगा 4, ठीक है। ये हमारा 4 हो गया। उसके बाद देखिए हमारा शेषफल 0 आया नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये आगे फिर बनेगा, ठीक है। उसी तरह से सिस्टम क्या होगा कि फिर ये वाला यहाँ चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा 90 है वो हमारा हो जाएगा भाज्य एंड ये हमारा शेषफल जो है वो हमारा हो जाएगा भाजक, ठीक है। तो ये वाला यहाँ चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 90, ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ कर दीजिए ऐसे, तो 45 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 2 बार में आपका ये आ जाता है कितना 90 आ जाता है, ठीक है। 45 गुना 90, यहाँ पर 90 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको काट दिए तो यहाँ पर देखिए 0 में से 0 जाएगा, ये हमारा कट जाएगा एंड यहाँ पर 9 में से ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हमारा लास्ट में 0 आ गया, यानी कि ये हमारा शेषफल 0 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका क्या नियम होता है, यही हमारा HCF है, ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर देखिए समझाता हूँ मैं आपको। जब तक आपका 0 नहीं आ जाता आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्टवा में हमारा जो भाजक होता है ना लास्टवा में, यानी कि ये हमारा देखिए 0 हो गया, तो यहाँ पर हमारा देखिए भाजक कितना था, एक हमारा एक बार ये हमारा बना 135 भाजक, फिर 90 बना, फिर 45 बना, ठीक है। तो सबसे लास्ट में जो भाजक होता है ना वही हमारा HCF होता है, ठीक है। ये हमारा देखिए सबसे लास्ट भाजक ही ना है, सबसे लास्ट में भाजक। तो यहाँ पर इसको आपको फॉर्मूला की तरह लिख के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा HCF तो 45 हो गया क्योंकि यही हमारा लास्ट में 0 कर पाया, ठीक है। इसके आगे और होता तो चलते, बट यहाँ पर हमारा लास्ट में 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हमारा जो भाजक होता है ना भाजक वही आपका आंसर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है A= क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है। हिंदी में देते हैं थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पर हमारा ये ओवर राइटिंग हो गया था। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है। ये हमारा क्या होता है भाज्य, ठीक है। ये हमारा हो गया। उसके बाद ये हमारा PP होता है भाजक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ये भाजक। उसके बाद इनटू ये हमारा क्वोशिएंट होता है यानी कि भागफल, ठीक है। उसके बाद प्लस ये हमारा रिमाइंडर यानी कि शेष, तो हमारा ये हो गया शेष, ठीक है। ये हो गया, यही हम लोग लिखते हैं एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सारा लिखना है, जिस तरह से आप यहाँ पर किए हैं उसको लिखना है, ठीक है।
पहला चरण में हम लोग क्या किए, फिर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर एक बार में नहीं कटा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला चरण में ये हमारा ये हुआ इतना भर, फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड चरण हुआ, ये हमारा थर्ड चरण हुआ, ठीक है। तो जितना चरण कीजिएगा आप वहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है, ताकि आपका जो एग्जामिनर होगा वो अच्छा से आपको समझ पाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाज्य जब हम लोग पहला बार किए थे, यानी कि हम लोग जब यहाँ चले थे, ठीक है, तो यहाँ जब चले थे तो हमारा भाज्य क्या था 225, यहाँ पर हम लिखेंगे 225, ठीक है, ये रूल के हिसाब से। उसके बाद इक्वल टू जब हमारे 225 हमारा भाज्य था तो हमारा भाजक कितना था, ये हमारा था 135 ये हो गया, ठीक है, इनटू जब हम लोग इसको भागफल दिए थे कितना दिए थे, ये हमारा एक बार में दिए थे, ठीक है, तो एक हमारा हो गया प्लस शेष कितना आया था, ये हमारा आया था 90, ठीक है, ये हमारा 90, ये हमारा फर्स्ट चरण हुआ था, ठीक है। यहाँ पर शेष आपको जीरो नहीं आया है, इसका मतलब आगे और चलेंगे उसी जिस तरह यहाँ पर किए हैं। उसके बाद जब हमारा सेकंड में आया तो हमारा देखिए अब आपको ये वाला स्टेप खत्म हो गया, ठीक है, अब आपको ये वाला स्टेप में चलना है, क्योंकि ये हमारा लिख चुके हैं यहाँ पर। तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो गया था, ये हमारा देखिए 135 हमारा भाज्य बन गया था एंड 90 हमारा भाजक बन गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्टेप में चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा 135 हो गया था भाज्य इक्वल टू 100, उसके बाद देखिए हमारा भाजक कितना था, ये हमारा 90 था ना, तो यहाँ पर आपको लिखना है 90 इंटू 90 के जब आप लोग भागफल निकाले थे कितना निकाले थे, यहाँ पर देखिए एक बार में यहाँ पर एक लिखना है, ठीक है, प्लस तब इसका शेषफल कितना आया था, ये हमारा आया था 45, ठीक है, ये हमारा 45। तो यहाँ पर देखिए आर इक्वल टू जीरो नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, आर नोट इक्वल टू जीरो, आर नोट इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर अभी जीरो नहीं आया है, जब जीरो आएगा तभी हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड चरण में आप जब गए थे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जब ये थर्ड चरण ये तो यहाँ पर हमारा ये 90 जो था वो हमारा बन गया था भाज्य एंड ये हमारा 45 भाजक हो गया था। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए थर्ड चरण में हमारा क्या हो गया था कि हमारा भाज्य कितना था, यहाँ पर हमारा भाज्य लिखना है ना, तो यहाँ पर कितना था 90 हो गया इक्वल टू तब हमारा भाजक कितना था, ये हमारा 45 था इनटू ये हमारा भागफल कितना आया था, ये हमारा देखिए 2 आया था, यहाँ पर 2 हो गया प्लस अब रिमाइंडर हमारा 0 आया था लास्ट में, ठीक है। तो देखिए लास्ट में हमारा 0 आ गया है, तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उसमें से हमारा जो भाजक होता है ना, भाजक वही हमारा होता है एचसीएफ, यानी कि ये हमारा एचसीएफ है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है इसलिए ये हमारा भाजक इक्वल टू भाजक यानी कि एचसीएफ, ये हमारा HCF इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा 45 हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया भाजक। आप इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, ठीक है, इसको ओपन रहने दीजिए। HCF इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ये हमारा 45, ठीक है, क्योंकि हमारा भाजक ही HCF होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया एंड ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया एंड एग्जाम में आता भी है, तो इसको आप देख लीजिए, ठीक है। एंड अगर आपको कहीं दिक्कत है इसमें प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा सारा वीडियो मिलता जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।